इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट देखिए, अच्छा ये देता है इसे लिमिट ये x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसका इवैल्यूएशन करना है। पहले तुम्हें क्या करना है, ये पुट करना है x के बदले में ये पुट करना है, ओके x के बदले में ये पुट करना, फंक्शन में पुट करना है। अगर इसका वैल्यू जो है 0/0 अगेन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, अगेन आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, अगेन 0 इंटू इंफिनिटी, साथ में इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 इंटू इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पर 0, अगेन 1 टू द इंफिनिटी, ऐसा आता है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ये था इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। पहला हमेशा क्या करोगे, ऐसा पुट करोगे, जो फंक्शन देता है उसमें एक का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अगर ये आता है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, मैंने इसका वैल्यू आज तक कोई डिटरमिनेट नहीं किया, ओके 1 2 3 4 5 6 7 रो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ओके। अगर ऐसा आता है देन अप्लाई द मेथड, पहला ऐसा रहता है पुट करोगे। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है देन अप्लाई द मेथड। आपका लिमिट डेरिवेटिव और सभी फुल ऑफ मेथड्स है। अगर इंडिटरमिनेट आता है तो अप्लाई द मेथड एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये मेथड तभी अप्लाई करना अगर इंडिटरमिनेट ये पुट करोगे, जब पुट करोगे अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ओके इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर 0, ये 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0। अगर ये मेथड्स, तो मैसेज के साथ स्क्रीन नहीं आ रही है, फोन फाइल प्रदर्शन, सभी को बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। फाइल के साथ नेट प्रॉब्लम है उसका, ओके। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी, ये साथ में इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, देन अप्लाई द मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, और इसके बाद तो राशनलाइजेशन मेथड है, राशनलाइजेशन मेथड, और एक है ओके फैक्टराइजेशन मेथड रास्ता यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और एक है एल हॉस्पिटल रूल। ओके अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो ये आपका मेथड अप्लाई होता है, ओके। और एक भी है मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन आर्बिट्रेरी लिमिट एट इंफिनिटी, वो इंफिनिटी का पड़ेगा अलग से, इतना ही मेथड लिख लीजिए। अगर तुम्हारा ऐसा इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है देन मेथड अप्लाई होता है, ओके। फॉर एग्जांपल लेते हैं ये लिमिट
x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई ये x प्लस 2। ओके, ये x टेंस टू का मीनिंग है x का वैल्यू नियर टू 2। x टेंस का 2 का मीनिंग है x का वैल्यू नियर टू 2। ओके, तो ये जब भी रहता है पहला पुट करोगे, ये लिमिट x टेंस टू पुट करोगे। ओके, ये पुट करने से ये आएगा 2 का स्क्वायर 2 2 प्लस 2, ये आ रहा है कितना लिमिट। हमेशा फास्ट मेथड होता है पुट करोगे, ये 4 प्लस 2 6 बाई 4 और लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट होता है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट होता है। ओके, ये आंसर है। समझ एक क्वेश्चन है। सर हाँ जी, सर ये बस मेरा ओपिनियन है सर। दो दो चैप्टर सर एक साथ करना जरूरी है क्या? हाँ सर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, समझ रही हूँ, मगर सर मतलब क्या नोटबुक में एक फ्लो में नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, यस आराम से सर। समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए, इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, आराम से समझ में आएगा। ओके, लिमिट डेरिवेटिव आराम से समझ में आएगा, वो तो हम मॉर्निंग और इवनिंग पढ़ाएंगे ये। ओके, आराम से समझ में आएगा, थोड़ा पैसे से रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आंसर इसका बच्चों आ गया। ओके, सपोज यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। बच्चों ये पुट करो, हमेशा फास्ट स्टेप होता है पुट करो। ये कितना आ रहा है ऊपर में, कितना आ रहा है बोलिए, पुट करो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, ये भी पुट करो 0। ओके, जब बच्चे पुट कर रहे हो देन तुम्हारा ये वैल्यू 0 बाई 0 मीन्स कौन सा फॉर्म आ रहा है, हमेशा पुट होता है बच्चों। अगर ये सात और इंडिटरमिनेट छोड़ को और कुछ भी आता है वो आंसर है। अगर लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा देन अप्लाई द मेथड। यहां पर मेथड जो अप्लाई करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। यहां पर जो मेथड अप्लाई करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या अप्लाई होगा, देखिए ये लिमिट कितना x टेंस टू 2, ये फैक्टराइजेशन मेथड, इसका आप फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टराइजेशन x क्या होगा, plus 4 x x प्लस plus 2 2 और into कौन, x minus x माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 2, ये और ये कट जाएगा। अच्छा फिर से पुट कीजिए, ये पुट कीजिए लिमिट x टेंस टू 2, ये पुट कीजिए 4। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, ये आंसर है। बच्चों इंडिटरमिनेट फॉर्म आता, पहला मेथड इवैल्यूएशन में पहला पुट करोगे, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है देन मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने के बाद आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाई 0 आया, इसीलिए तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हुआ। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसके बाद जो इंडिटरमिनेट कर रहा था ये 0 बाई ए वाला इंडिटरमिनेट कर रहा था। ओके, तो ये कट गया, 0 बाई 0 जो कर रहा था वो कट गया, फिर से पुट करोगे। ओके, जो 0 बाई 0 कर रहा था वो कट जाएगा, ये x माइनस 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर 2 पुट करने से ये 0 बाई 0 कर रहा था वो कट गया। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आर डी शर्मा होगा, देख लीजिए वहां पर सब मेथड होगा लिमिट्स का, एक फैक्टराइजेशन मेथड और सब लिखा होगा। तो बच्चों पहला हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और वो एक ही एक्सरसाइज तुम्हें होमवर्क देंगे और ये आर डी शर्मा के डिस्कशन भी होगा। ओके, पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है
क्लास आर.डी. शर्मा है, आप खोल सकते हैं 29.18 खोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सर सेकंड बुक। नहीं ये आर.डी. शर्मा है आपका। लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप बुक खोलेंगे तो एक फैक्टराइजेशन मेथड लिखा होगा, उसका एग्जाम्पल कर रहा होगा। ये एक्स टेंड्स टू 2 है। अच्छा बच्चों नीचे पुट कीजिए, एक्स का 2 पुट कीजिए, कितना आ रहा है? ऊपर भी पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 होता है, ये माइनस 10 होता है, ये भी 0 होता है। 4 प्लस 6 10, ये भी माइनस 10, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म से और कुछ भी आता है वो आंसर होता, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। क्या करेंगे? तो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। ओके, अच्छा इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का So फैक्टराइजेशन क्या 2 होगा? 3x ये बनेगा कितना? minus 2x minus 2. ये x माइनस 2, ये फैक्टराइजेशन बनेगा x माइनस 2 और कौन? x प्लस 2। ओके, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आता है, इसका रूल से इंटू होगा, 6x स्क्वायर आएगा, 6 को ब्रेक कीजिए 2 3, देन ये x माइनस मिडिल को ब्रेक होगा, माइनस 2x माइनस 3x। इसके दो रूल है, ऐड करने से माइनस 5x, इंटू करने से प्लस 6 होना है। ओके, ये x कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 भी कॉमन ले लीजिए। ओके, देन ये द्वारा क्या आ रहा है? ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की है, ये x माइनस 2 और क्या x माइनस 3। ओके, X minus. ये और ये कट जाएगा, जो तुम्हें 0 बाय 0 कर रहा था ना, ये 2 पुट करने से 0 2 ये कट गया, जो 0 बाय 0 कर रहा था कट गया। देन पर आंसर देखिए, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कीजिए, x का वाला 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 3, 2 पुट कीजिए 4। लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट है, क्या बोले? लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ओके, ये आपका आंसर है। इसका क्या इवैल्यूएशन का क्या मेथड है? हमेशा पुट करेंगे, हमेशा पुट करोगे। ओके, जो लास्ट क्लास पढ़ा है, जो लास्ट में जो पढ़ाया था, इसका इवैल्यूएशन का मेथड ये है, ये हमेशा ये पुट करो, ए का वैल्यू एक्स में पुट करो एफ ऑफ ए। अगर ये आ गया इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी मेथड अप्लाई कीजिए। अगर और कुछ आया, इस छात्र छोड़कर और कुछ आया, वही आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको लिखना है तो लिख दीजिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस 1। इवैल्यूएट लिखा होगा, इवैल्यूएट। अब बनाइए आप। अच्छा देखिए, पहला पुट कीजिए, ऊपर 0 नीचे ही पुट कीजिए 0। ओके, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आया। अच्छा, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये नहीं पता है, काम कीजिए, टाइम थोड़ा निकालिए, एक फॉर्मूला बुक मिलता है मार्केट में, 10th 11th 12th खरीद लीजिए। हमेशा थोड़ा फॉर्मूला, मैथ में वही स्ट्रॉन्ग है जो मैथ में फॉर्मूला में स्ट्रॉन्ग है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर
प्लस सर माइनस ए बी, सर ये प्लस ए बी आएगा। अच्छा एक बात है, ये प्लस ए बी, ये माइनस होते प्लस ए बी। ए कौन है? एक्स। बी कौन है? 1। ए है एक्स, बी है 1। ए बी कर लीजिए, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस होते तो प्लस होता है। ओके, नीचे x माइनस 1। अगर ये तुम्हें फैक्टराइजेशन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। जो 0/0 कर रहा था कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1 पुट कर लीजिए। ये लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट, ये लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, आंसर 3 आएगा। लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट x टेंड्स टू 1। ओके ठीक है सर हाँ जी। इसका मतलब हम लोग उसको सॉल्व करके जो लिमिट दे उसके जगह उसको पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, हमेशा पुट वही कीजिए। ना। सुनिए, हमेशा पुट कीजिए। अगर ये Yes, 0/0 sir. इंडिकेटर फॉर्म होता है, मेथड अप्लाई कीजिए। अगर ये इंडिकेटर फॉर्म से और कुछ आता है, वही आंसर है। पहला स्टेप हमेशा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 0/0 कट गया, फिर से पुट कीजिए। हाँ हमेशा पुट करना है तुम्हें, ये टेंस टू जो वैल्यू वो पुट करना है, ठीक है। अच्छा यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ये लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई x4 माइनस 8x² प्लस 16। लिमिट x टेंड्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 4 ये। अच्छा तो पहला स्टेप क्या है? पुट कीजिए। पुट करने से 2 का क्यू 8 प्लस 4 38 प्लस 4 12, ये 2 का पुट कीजिए। 4 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 0 होता है। पुट कीजिए 2 का 4 16 प्लस 16 32, ये 2 पुट कीजिए 4 माइनस 30, ये भी 0 होता है। अच्छा सुनिए, x इक्वल टू 2 पुट किए ना, तो ये फंक्शन 0 हो गया। x इक्वल टू 2 पुट करने के बाद x इक्वल टू 2 पुट के 0 हो गया, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर होगा। मैंने x माइनस 2 इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। जब x इक्वल टू 2 पुट किए 0 हो रहा है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। इधर भी जब x इक्वल टू 2 पुट किए तो 0 हुआ, मीन्स x माइनस 2 इसका भी फैक्टर होगा। जब x इक्वल टू 2 पुट किए तो फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। ऊपर वाला फंक्शन 0 हो गया, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर बनेगा। तो पहले तुम उसको x माइनस 2 से डिवाइड कीजिए। किसको डिवाइड करेंगे? x³ माइनस 3x² प्लस 4, किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 2, क्योंकि x इक्वल टू पुट करने से 0 हो रहा है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। तो डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा? x² इंटू x, x³, ये माइनस 2x², ये माइनस, ये क्या प्लस, कट गया। ये माइनस 3x² प्लस 2x², माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस x², फिर कितना जाएगा? जरूर रिमाइंडर 0 आएगा 100%। माइनस x इंटू कीजिए, ये माइनस x² कहाँ गड़बड़ लग रहा है? अरे कहाँ गड़बड़ लग रहा है? 8 और 432 कहाँ गड़बड़ लग रहा है? ये x³ तो x³ माइनस 2x² हुआ, ये माइनस x² प्लस 4 कितना जाएगा? माइनस x, और जा जितना अभी तक हुआ नहीं अब तक। ओके, ये माइनस x² प्लस 2x
ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नेक्स्ट स्टेप ये प्लस होगा, यदि माइनस 2x आएगा प्लस 4, क्या इंटू करेंगे माइनस 2, इंटू करने से क्या होगा माइनस 2x प्लस 4, जरूर 100% रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं तो कहाँ गलत है। ओके, आप क्या करेंगे, ये इवैल्यूएट करना था ना, इसके बदले में क्या कीजिए, इसके बदले में दिस इंटू दिस लिखिए, ये लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके बदले में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 के बदले में क्या लिखिए x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लिखिए। ये नीचे वाला भी उसी तरह बनेगा बच्चों, जब x इक्वल टू 0 हुआ तो x माइनस 2 फैक्टर होगा, इसका भी एक x माइनस 2 आएगा, इसका भी एक x माइनस 2 इंटू समथिंग आएगा, x माइनस 2 इंटू समथिंग, किसका ये वाला, ये जैसा आया x क्यूब माइनस 3x का प्लस 4 x माइनस 2 इंटू दिस, ये भी थोड़ा आएगा, ये थोड़ा डिवाइड कीजिए x माइनस 2 से इसको। ओके, उसका भी x माइनस 2 x माइनस करा, फिर पुट करोगे, फिर इंडिटरमिनेट 4 होगा, फिर से ये होगा, तो डिवाइड कीजिए, फिर इसको भी डिवाइड कीजिए, किसको डिवाइड करेंगे x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, डिवाइड किससे करेंगे, ये x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो कीजिए कितना आएगा, ये x क्यू इंटू कीजिए, ये इंटू कीजिए, ये x क्यू इंटू की x4 हुआ, ये से इंटू कीजिए माइनस 2x क्यू हुआ। ओके, अब ये माइनस ये प्लस, अब क्या होगा बच्चों, माइनस 8x स्क्वायर, तो पहला हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, पहला हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, ये देखिए पहला हाईएस्ट पावर 2x क्यूब, ये प्लस 2x क्यूब, उसके बाद माइनस 8x स्क्वायर, ये प्लस 16, पहले ये लिखेंगे, उसका दिए, फिर देखिए कितना जाएगा प्लस 2x, पहला वाला सेम होना है, 2x का जाएगा, तो इंटू करने से कितना 2x क्यू आ रहा है, माइनस 4x स्क्वायर, इंटू करने से 2x क्यू आ रहा है, माइनस 2 टू जा 4x स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू कीजिए, पहला वाला सेम होना है, 2x स्क्वायर इंटू x, 2x क्यूब, 2x स्क्वायर ये माइनस 4x स्क्वायर, इसका रिमाइंडर बच्चों जरूर जीरो आएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, प्लस हो गया ये प्लस, ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16, अब फिर से ये कीजिए, माइनस कितना जाएगा 4, कितना जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x जाने से माइनस 4x स्क्वायर, अगेन ये माइनस 4x इंटू माइनस 2 प्लस 8x हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस 8x प्लस 16, कितना जाएगा माइनस 8 जाएगा, माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा, ये माइनस 8x प्लस 16 जीरो, तो बच्चों अभी जीरो, रिमाइंडर जीरो हो गया बच्चे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो। अब इसके बदले में क्या लिखिए, इसके बाद में x माइनस 2 इंटू क्या आया बोलिए मुझे थोड़ा, क्या आया x माइनस 2 इंटू क्या आया बोलिए, x cube x क्यूब plus 2x square minus 4x minus 8. ओके बच्चों, इसके बदले में क्या लिखिए, x4 माइनस 8x स्क्वायर के बदले में क्या लिखिए
इसके बदले में ये इंटू ये जो है ये तो रिमाइंडर 0 है। ओके, उसके बाद देखिए ये जो 0/0 कर रहा था कट गया, फिर से पुट कीजिए, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, फिर से अप्लाई होगा। अगर नहीं आएगा तो वही आंसर है, पुट कीजिए फिर से, हमेशा पुट होता है। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 पुट कीजिए -4, 0 हो रहा है। नीचे ही पुट कीजिए, 2 का क्यू कितना, 2 का क्यू 8 प्लस 8 प्लस 16, ये आ रहा है, ये भी -16, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म फिर से हो रहा है, तो फिर से इसको फैक्टराइज कीजिए। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज कीजिए, x -2 इंटू समथिंग आएगा, देखिए क्या आएगा, देखिए x minus 2 into x. x प्लस 1 आ रहा है, फैक्टराइज किए। Yes, sir. अच्छा, ये थोड़ा फिर से देखिए, x -2 से फिर से इसको डिवाइड कीजिए, ये नहीं तो यहाँ फैक्टराइज हो जाएगा, ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। क्या आया इसका, x क्या आया है, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। आइदर x -2 से डिवाइड कीजिए, नहीं तो काम कीजिए, इसमें क्या कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, इसमें क्या कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 2, नहीं तो इसे फैक्टराइज कर लीजिए, इसमें ओके, फिर x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -4 को फिर से ब्रेक कीजिए, x प्लस 2 x माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b। ओके, तो फिर से इसका नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं आप। ओके, तो इसका फिर से फैक्टराइज क्या आया, x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, और आप चाहो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी, फिर से पुट कीजिए, फिर से इंडिटरमिनेट, फिर से फैक्टराइज होगा, पुट कीजिए, ये 3 पुट कीजिए, 4 प्लस 4 16, 4 इंटू 4 16, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। बच्चों हमेशा पुट करते रहिए, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है फैक्टराइज कीजिए। सिद्ध को ना कुछ डाउट है? नो सर, वो गलती से हो गया। हाँ जी, सिद्धि करना जी, सर डाउट नहीं है, वो गलती से हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिमिट, ये x टेंड्स टू हाफ और ये ऊपर में 8x³ -1 डिवाइडेड बाय 16x4 -1। ओके, इवैल्यूएट, क्या आंसर बोलिए? सर 3/4 आया है। ओके, हो तो बाय पहला पुट, 16 है। ठीक है कोई बात नहीं, पहला पुट कीजिए, ये 1/2 पुट करें, 1/8 1 आएगा, 1 - 1 0, ये 1/16 नो सर 3/4 3/4। ओके, हो देन ये आप 8x को क्या कीजिए, आप 2x का होल क्यूब कीजिए, और 16 को क्या कीजिए, 2x4 का, ये लिमिट, ठीक है, ये लिमिट AQ माइनस BQ का फॉर्मूला में बोल दिया था, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो AQ माइनस BQ का ये आएगा A माइनस B इंटू A स्क्वायर
लॉस ए बी 2x into 1 लॉस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर कौन नहीं समझा a माइनस बी बोल ए स्क्वायर लॉस ए बी लॉस बी स्क्वायर ठीक है। अच्छा इसको 4 को क्या कीजिए 4 को 2x का स्क्वायर कीजिए और इसका भी है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए ये पूरा ए है ए प्लस बी ये पूरा ए है ए माइनस बी लिमिट एक्सटेंड टू हाफ लिमिट एक्सटेंड टू हाफ ये 2x माइनस 1 ये 2x स्क्वायर कितना था 4x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये 4x स्क्वायर प्लस 1 फिर इसका थोड़ा फिर से फैक्टराइज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है। इसमें जो 0/0 कर रहा था वो कट गया फिर से पुट कीजिए अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा फिर से आप होगा लिमिट एक्सटेंड टू हाफ ये 4 इंटू हाफ का स्क्वायर ये 2 इंटू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 4 हाफ का स्क्वायर प्लस 1 अगेन 2 इंटू हाफ प्लस 1 ठीक है। ये आपका प्लस 4 1/4 कट हो जाता है 1 रहेगा ये 2 और ये कट जाएगा 1 रहेगा ये लिमिट एक्सटेंड टू हाफ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओके ये 4 कट 1 प्लस 1 2 कट हो गया अब 1 प्लस 1 2 ये कट हो गया लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओके बच्चों हो गला। देखिए नेक्स्ट देखिए आपके पास आर्टिसल क्वेश्चन ये है ये लिमिट ये एक्सटेंड्स टू 1 ये 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अरे 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 ओके 2/x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x माइनस 1 इवैल्यूएट हमेशा बच्चों पुट होता है पहला पुट कर देंगे एक्स का 1 पुट कर देंगे तो ये इंफिनिटी ओके और ये भी पुट करेंगे 1 पुट करेंगे इंफिनिटी ये बीच में माइनस बच्चे यहाँ पर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होने से हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है लेकिन इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है तो यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा थोड़ा ओके मात्रा माइनस कॉमन लेने से तभी जाके इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ये 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस जब कॉमन ले लेंगे ये +1 हो जाएगा और वो माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है। तो बनाइए अभी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया ये 1 माइनस इंफिनिटी ये 2/0 आएगा 2/0 इंफिनिटी है ये 1/0 माइनस है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो मेथड अप्लाई होगा क्या मेथड कैसे सॉल्व करेंगे कीजिए
आप लोग? So 1/2 ही आ रहा है. हाँ जी, हाँ जी. अरे देखिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड में होगा. ये थोड़ा फैक्टराइज कीजिए. लिमिट क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टराइज होगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स. ठीक है, माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स. अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए. इन लोग का एलसीएम क्या आएगा जानते हैं वो? सर वो प्लस था ना, कौन सा जी? +1 यहाँ बाय पर एक्स तो माइनस 1. यहाँ पर आया तो हाँ. यहाँ माइनस में अच्छा सर, कॉमन आप लिया. उल्टा दिए. हाँ, मैं देखी नहीं थी. हाँ, माइनस देखी. कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से -1 +1 होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स होता है. ठीक है. अच्छा, अभी यस सर, यस. एलसीएम लीजिए. एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा देखिए. इनका एलसीएम 1 प्लस एक्स और क्या आएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस 1 एक्स. माइनस एक्स. ये डिवाइड कीजिए 2 आएगा. ओके, ये डिवाइड कीजिए 1 माइनस एक्स कट जाएगा, डाइड इनटू हो जाएगा. ओके, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1. ये थोड़ा नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स और कौन 1 माइनस एक्स. ऊपर ये कीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए 2 माइनस 1 1 आएगा और ये माइनस एक्स. अच्छा, जो इंडिटरमिनेट कर रहा था वो कट जाएगा. आप पुट कर दीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, पुट कर दीजिए. ये 1 बाई 1/2 आ जाएगा. लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है बोलिए? लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट लिख दिए बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. So तो सर आप अलग क्वेश्चन दिए, आप बोले नेक्स्ट क्वेश्चन करने को. मैंने अच्छा ठीक है, कोई सर बात 8/5 आ देखिए. रहा है इस क्वेश्चन का. अच्छा ठीक है, देखिए पुट कीजिए. ऊपर में 0 आ रहा है, नीचे में 0. तो ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी. अच्छा, नीचे का फैक्टराइज कोई किया है? एक तो जरूर एक्स माइनस रूट 2 जरूर आएगा. और यस क्या सर. आएगा देखिए, और क्या sir है x बोलिए? minus x + 4√2. x plus 4 एक्स प्लस 4√2. 4 रूट 2. ओके, तो फैक्टराइज हुआ. ये लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 2. ओके. अच्छा, ये फिर से थोड़ा ये होगा. इसको 2 को क्या बनाइए, 2 को रूट 2 का स्क्वायर बनाइए. फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालिए. ये लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ए प्लस बी ए माइनस बी. हो गए. ये पर एक्स माइनस रूट 2, ये एक्स प्लस 4 रूट 2. हो गए. इसमें x माइनस रूट 2 जो 0/0 कर रहा था, रूट 2 पुट करने से जो 0/0 कर रहा था वो उड़ गया. अब उड़ जाएगा तो आप पुट कर लीजिए. ये लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, पुट कीजिए रूट 2 का स्क्वायर 2 टू जब 4 आएगा और ये रूट 2 को पुट कीजिए रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 आएगा. ये डन पुट के रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4. हो गए. अच्छा, नेक्स्ट लीजिए, नीचे पुट कीजिए. ये रूट 2 प्लस 4 रूट 2 5 रूट 2 आएगा. इसमें रूट 2 उड़ा दीजिए. ओके, आपका आंसर 8/5. ओके. लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट. ओके. लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कल फैक्टराइजेशन मेथड का एक दे रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन, लिमिट ये x टेंड्स टू 4
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इसका पावर 18। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का करने के बाद इसका ही पावर 18 होगा, उसका ही पावर 18 आएगा, पावर 18 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x पावर कितना 9। ये देखिए पहले इसका x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने के बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये x का पावर भी 9 हो जाएगा। तो पहला पुट कीजिए, जरूरी है 0/0 फॉर्म आएगा। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होने के बाद उसका पावर 18 इसका ही पावर 18, ये x कॉमन लीजिए, उसका पावर 9, फिर जो रहेगा क्वाड्रेटिक उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इस तरह इवैल्यूएट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, ओके ये फैक्टराइजेशन किए बच्चों क्या आया, ये 12 को 4 and 3 करना है, कितना आया फैक्टराइज x माइनस 4 और क्या x प्लस 4 क्या आया बोले थोड़ा, x plus 3 हाँ x प्लस 3 ठीक है, इसका पावर कितना 18। अच्छा यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इसका पावर 9। लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, x माइनस 4 का पावर भी 18, x प्लस 3 का पावर भी 18, तो आपका x का पावर भी 9 आएगा, अरे x का पावर 9 आएगा। इसको फैक्टराइज किए बच्चों क्या आया 16 4 and 4 x माइनस 4, x minus 4 इसका पावर भी 9 हो जाएगा और x माइनस 4 उसका पावर भी 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये द्वारा ये और ये कट जाएगा, क्योंकि क्यों कट जाएगा, बैटरी लो दिखाया। बैटरी चार्ज नहीं हुआ। अच्छा ये कट गया तो ये कट गया, 18 आएगा, 9 9 18 आएगा, जो 0 0 कर रहा था कट गया, पुट कर लीजिए, 7 का पावर 18 4 का पावर 9, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, यही तो आंसर है, और लिमिट ऑफ कांस्टेंट ओके। अच्छा 7 का पावर 18 4 का पावर 9 ये आपका आंसर है। सुनिए अभी आपको 2 एक्सरसाइज होमवर्क दिया जा रहा है, तो अभी के पास आरटी शर्मा नहीं है तो भी खरीद लीजिए, ओके।
ना गांव में रहते मिलेगा नहीं, ना मिल जाएगा, खरीद लिए तो सभी, नहीं तो कहीं दोस्त के पास में रहता है उसको ले लीजिए। एक्सरसाइज 29.3 आर.डी. शर्मा और एक्सरसाइज 29.2 सर डायरेक्ट। हाँ जी, हाँ सर, हाँ आप बोलिए। बोल दीजिए सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। थोड़ा रुको। 2 का क्वेश्चन ऐसा दिया है, वो डायरेक्ट पुट होगा, कुछ नहीं है, कोई फॉर्म नहीं आएगा। ये लिमिट एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1। ओके, ये डायरेक्ट पुट करोगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि इसका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। अगर 7 रो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तभी मेथड अप्लाई करना, पुट करना इधर 2 प्लस 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ये सब डायरेक्ट होगा। एक्सरसाइज 49.2 डायरेक्ट पुट करोगे, क्योंकि पुट करने के बाद कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन 49.3 पुट करने से 0/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से फॉर्म आएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ओके, तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई होगा। ये 2 एक्सरसाइज कल करोगे, सब मुझे कैमरा ऑन करके दिखाओगे, ठीक है। सर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रैशनलाइजेशन मेथड। तुम चाहो तो पहले से कर सकते हो। ये सुनो, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा मेथड है, बिना मेथड में अगर पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला।